अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट नाउन and all its types. In this lecture we are going to study the possessive case of noun. Okay, so let's start it. मैं आप लोगों को दोस्तों थ्रू एग्जांपल्स समझा दूंगा कि किस तरह जो नाउन जो है इसका पॉजिटिव केस होता है और किस तरह इस्तेमाल होता है। सो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लिखता हूँ। सलमान कार इज न्यू। ओके, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। सलमान एंड अफनान कार इज न्यू। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। सलमान एंड अफनान कार आर न्यू। इस तरह मैं एक और जुमला लिख रहा हूँ, वो जो है इस तरह अवेश कार इज न्यू। इस तरह द चेयर्स लेग इज ब्रोकन। अब गौर से देखो, ये जो जुमले मैंने लिखे हैं इन तमाम जुमलों में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक नाउन लिखा है, साथ में मैंने दो नाउन भी लिखे हैं। अब मैं नाउन के जो है पॉजिटिव केस समझाने वाला हूँ। नाउन की जब भी कोई पॉजिटिव फॉर्म आती है तो इसमें नाउन के साथ तो कामा लगाया जाता है, लेकिन इस केस में जब एक कामा पॉजिटिव हालत में इस्तेमाल होता है तो ये नीचे नहीं होता। वैसे तो कामा जो होता है वो वर्ड के साथ नीचे लगाया जाता है, मगर पॉजिटिव केस में वही कामा होता है, लेकिन ए नाउन के ऊपर लगाया जाता है और इसको फिर कामा नहीं कहते, इसको फिर कहते हैं एपोस्ट्रफी। इसको फिर कहते हैं एपोस्ट्रफी। तो जब भी किसी नाउन की पॉजिटिव केस आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसके साथ आप एपोस्ट्रफी लगाते हैं और फिर उसके बाद आप एस का इजाफा करते हैं, तो फिर आपका ये जो पॉजिटिव केस है नाउन का ये सही बन जाता है। जिस तरह मैं यहाँ पे एपोस्ट्रफी लगाता हूँ, ये एपोस्ट्रफी का मकाम यही है, इसके बाद एस लगाया जाता है तो ये सलमान कार इज न्यू। तो ये रहा आपका करेक्ट सेंटेंस जो कि पॉजिटिव केस ऑफ नाउन बना। ये नाउन का पॉजिटिव केस है कि आप इसके बाद एपोस्ट्रफी लगाएंगे और एपोस्ट्रफी के बाद आप एस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात तो ठीक है कि आप एक नाउन की पॉजिटिव केस किस तरह बनाएंगे। प्रॉब्लम तब बनती है जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन आते हो। तो पॉइंट को ज़रा समझें, जब एक से ज़्यादा नाउन आते हैं तब हमने क्या करना है, हमने उस नाउन की पॉजिटिव केस कैसे बनानी है। इसके लिए आपने देखना है उस सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब
उस सेंटेंस में दोस्तों जो वर्ब है, जिस तरह यहाँ पे जो है इज इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे आर इस्तेमाल हुआ है, आपने इसको देखना है दोस्तों। अगर ए वर्ब सिंगुलर हो, तो सिंगुलर वर्ब हो तो इज भी सिंगुलर वर्ब है, एम भी सिंगुलर वर्ब है, वाज भी सिंगुलर वर्ब है, हैज भी सिंगुलर वर्ब है। इस तरह हैव जो है, वर जो है, आर जो है, ए प्लूरल वर्ब है। तो जब भी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ हो, किस केस में, जब नाउन सेंटेंस में दो आए हों और उनके पीछे वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल हुआ हो, तो आपने क्या करना है, आपने जो लास्ट वाला नाउन है, ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस में दो ही नाउन इस्तेमाल हुए हों, दो से ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब जो है ए सिंगुलर हो, यहाँ पे इज जो है ए सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब हो, सॉरी यहाँ पे दो नाउन इस्तेमाल हुए, सिंगुलर वर्ब है। तो इस किस्म के सेंटेंस में जितने भी नाउन हो, ख्वाह दो हो ख्वाह तीन हो, लेकिन एक से ज्यादा हो, आपने सिर्फ और सिर्फ जो पॉजेसिव केस शो करनी है, इस तरह शो होती है अपॉस्ट्रोफी और फिर उसके बाद एस। आपने इसको किस चीज के साथ लगाना है, आपने इसको जो लास्ट वाला नाउन है, ए लास्ट वाला नाउन बनता है ना, इसके साथ आपने अपॉस्ट्रोफी लगानी है। ख्वाह नाउन दो हो, नाउन तीन हो, नाउन जितने भी हो, लेकिन जब एक से ज्यादा हो तो इसके लिए रूल यही है। इसके बरक्स अगर ए वर्ब, जरूरी नहीं ए वर्ब ऑलवेज सिंगुलर आए, अगर ये प्लूरल आए, तो जब प्लूरल आए तो फिर आपने जितने भी नाउन हैं सबके साथ आपने फिर क्या करना है, आपने फिर सबके साथ जो है वो एपॉस्ट्रोफी एस लगानी है। यानी यहाँ पे मेरे पास प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब जब आता है सेंटेंस में और नाउन एक से ज़्यादा इस्तेमाल हुए हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम सारे जो नाउन्स हैं उनके साथ एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि खामखा दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। केस नंबर 4, जब भी आपके पास कोई ऐसा नाउन आए जिसका इख्तिताम लेटर एस पर हो, कोई ऐसा नाम आए जो एस पर इख्तिताम पजीर होता हो, तो इस तरह के नाउन की पॉजिटिव केस बनाने के लिए, पॉइंट को समझे, बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगानी है। क्या लगानी है, आपने इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगानी है, आपने मजीद इसके साथ एस नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एस पड़ा हुआ है, तो रूल के मुताबिक आपने सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एपॉस्ट्रोफी लगाना है, दूसरा मजीद एस आपने नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी मशहूर शख्सियात हैं, उनके नाम अगर एस पर इख्तिताम पजीर होते हो, तो फिर उनके लिए एक्सेप्शन है। उनके नाम अगर एस पर इख्तिताम पजीर होते हो तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, देश पोएट्री इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखता हूँ, ऑप्शन ए जॉन कीट्स, नंबर बी जॉन कीट्स ओनली एपॉस्ट्रोफी, नंबर सी जॉन कीट्स
सो आप लोगों का क्या ख्याल है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें जो ऑप्शन डेल्टा है, सॉरी ऑप्शन गैमा है, सी वाला ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों को रूल समझा दिया है कि जितने भी एस नाउन्स एस पर इख्तिताम पजीर होते हो उनके पास बाद आपने सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगानी है। लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक कीड जो हैं, एक राइटर है, एक पोएट है, तो ये सेलिब्रिटी में आता है, मशहूर शख्सियात में आता है, मशहूर शायर गुजरा है। तो इनके नाम अगर एस पर इख्तिताम पजीर भी हो फिर भी आपने एपॉस्ट्रोफी भी लगाना है और इसके बाद एस भी लगाना है। तो ये एक एक्सेप्शन थी। इसके बाद नंबर 5, द चीयर्स लेग इज ब्रोकन। आपके ख्याल में ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है कि गलत है? ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पॉजिटिव केस नाउन की बता दी है, ए पॉइंट को भी समझे कि ए पॉजिटिव केस जो नाउन की है ए लिविंग थिंग्स के लिए है, जो एपॉस्ट्रोफी वाला रूल है। एपॉस्ट्रोफी वाला रूल ए लिविंग थिंग्स के लिए है, ठीक है, ए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं है। अब ये चेयर क्या है? ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ए लिविंग है, नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के साथ हमने कौन सा रूल अप्लाई किया हुए हैं? एपॉस्ट्रोफी वाले अप्लाई किया हुआ है ना। तो ये जुमला सरासर गलत है। अगर हम इसको ठीक लिखते हैं तो नॉन लिविंग की अगर पॉजिटिव केस को शो किया जाए तो इस तरह शो होगा, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। ओके, यानी नॉन लिविंग की अगर आप पॉजिटिव केस बनाते हैं तो आपके ज़रिए आप बना सकते हैं, न कि एपॉस्ट्रोफी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे विद अस। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन के जो जेंडर्स ऑफ नाउन है उस पे मैं बात करूँगा। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर जो होते हैं उस पे मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। स्टे विद अस। वस्सलाम।